So good morning dear students. Now today we come to the next lecture of the acid and base and salt. In the last lectures we were learned about the acid and bases, different reactions of acid and bases with the other chemical substances, and now we have to start the next topic and the last topic of this chapter, that is the salt. तो बेटा हम लोगों ने अभी तक एसिड और बेस पढ़ा था, एसिड बेस के केमिकल रिएक्शन देखे, वो कितने किस तरह के केमिकल सब्सटेंस से आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उसको देखे, और हम लोगों ने आगे क्या किया, हम लोगों ने जितने भी केमिकल रिएक्शन थे उसको प्रोसीड करके उसको सीखा, और डाइल्यूशन और पीएच वैल्यू भी हम लोगों ने सीखा। ठीक, अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? सॉल्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? सॉल्ट के बारे में, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो दो लेक्चर लगेंगे, आज का एक लेक्चर और लास्ट का एक लेक्चर, अगला लेक्चर, और ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्ट के बारे में देखते हैं। तो सॉल्ट आर फॉर्म बिटवीन केमिकल रिएक्शन बिटवीन, सॉल्ट किससे किससे बनता है? आपका बेस और एसिड के रिएक्शन से बनता है। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, ठीक है, जिसमें एक बेस और एसिड लिया है और इसको रिएक्शन करा दिया, तो यहाँ पास क्या बना? सॉल्ट बना। एक मेटल और एसिड का रिएक्शन कराने पर बनता है सॉल्ट। एक आपका मेटल एंड नॉन मेटल का कराने पर आपका सॉल्ट बन सकता है। बेस और एसिड एनहाइड्राइड को आपस में रिएक्शन कराने से सॉल्ट बनता है। एसिड और बेसिक एनहाइड्राइड को रिएक्शन कराने पर आपका सॉल्ट बनता है। ऑल्सो सॉल्ट कैन ऑल्सो फॉर्म इफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स आर मिक्स। ठीक है, जब आपके डिफरेंट सॉल्ट के सॉल्यूशन आपस में मिलाए जाते हैं तब भी एक नया सॉल्ट आपका बनता है। देयर आयंस रिकम्बाइन एंड न्यू सॉल्ट इज इनसॉल्युबल एंड प्रेसिपिटेट। इनके आयंस क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं, और फिर से इनके आयंस जो अलग अलग उन्होंने सॉल्ट मिलाए हैं उनके आयंस ब्रेक होते हैं, और ब्रेक होकर फिर वो आपस में मिलते हैं, और आपस में मिलने के बाद आपका एक नया सॉल्ट तैयार कर देते हैं। जैसे ये रहा एक सॉल्ट और ये रहा दूसरा सॉल्ट, दोनों को आपस में मिलाए बेटा, तो ये आपके नए सॉल्ट बना दिए, जो कि क्या होता है? आपका इनसॉल्युबल एंड प्रेसिपिटेट होता है। इनसॉल्युबल मतलब सॉल्यूशन में नहीं घुलता, और वो क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इसके बारे में सॉल्ट, कि आपका सॉल्ट की शुरुआत की और सॉल्ट कितने कैसे आपके बनते हैं, किस टाइप से आपके आपस में रिएक्शन करके डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस आपके सॉल्ट बनाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बेटा अब हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। अभी हम लोगों ने देखा सॉल्ट किससे किससे बन सकते हैं। अगर हम लोग कुछ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर पहला है तुम्हारा नॉर्मल एंड न्यूट्रल सॉल्ट। क्या है बेटा? नॉर्मल एंड न्यूट्रल सॉल्ट। नॉर्मल एंड न्यूट्रल सॉल्ट की बात करें, सॉल्ट दैट does not contain any replaceable hydrogen ion in a normal salt is a normal salt. It is obtained by replacing all the hydrogen ion of an acid. नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट आपके कौन से सॉल्ट होते हैं? ऐसे सॉल्ट जिनके पास कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन ना हो, जिनके पास कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन ना हो, उनके हम लोग क्या कहते हैं? आपके नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। ठीक है ना? तो यानी ये जो है, ये आपका जैसे आपका NaCl हो गया, देखो यहाँ पास कोई भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? नहीं। Na2SO4 हो गया, कोई एक्स्ट्रा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? नहीं। तो ये सब आपके क्या कहलाएंगे? आपके नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएंगे, जिसके पास कोई भी रिप्लेसेबल आपके हाइड्रोजन आयन नहीं होते। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग किस पर? एसिडिक सॉल्ट पर। एसिडिक सॉल्ट कहने का मतलब बेटा कि आपका जो सॉल्ट हो वो कैसा हो? एसिडिक हो। कैसा हो? एसिडिक हो, यानी सॉल्ट कंटेन्स रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। ठीक है, एसिड का मतलब H+ आयन, तो यानी ऐसे सॉल्ट जिनके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन हो, बचे हो इन एसोसिएशन विद द एसिडिक रेडिकल्स। ठीक है ना? इस कॉल्ड व्हाट? आपके एसिडिक सॉल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल NaHCO3 और आपका NaH2PO4। तो यहाँ पर NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के पास एक्स्ट्रा फॉर्म में हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, तो दिस इज व्हाट? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। क्या है ये बेटा? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। ठीक है ना? तो ऐसे सॉल्ट आपके कैसे सॉल्ट कहलाते हैं? आपके एसिडिक सॉल्ट कहलाते हैं, जिसके पास एक्स्ट्रा फॉर्म में आपके रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन पड़े रहते हैं। नेक्स्ट है आपका बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट मतलब बेसिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन देयर इज अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ द बेस इन अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। बेसिक सॉल्ट कैसे बनते हैं? जब आपको एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा दिया जाता है, जैसे एसिड और बेस का हम लोग रिएक्शन कराए, तो वो क्या बनाता है बेटा? सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। सही है ना? तो अगर मैं मान लो यहाँ पर एसिड और बेस में मैं बेस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ले लूँगा, क्या ले लूँगा? बेस का कंसंट्रेशन मैं बहुत ज़्यादा ले लूँगा, और एसिड का कंसंट्रेशन अगर मैं लेस लूँगा, तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा सॉल्ट होगा? आपका बेसिक सॉल्ट होगा। कैसा सॉल्ट होगा? बेसिक सॉल्ट होगा। ठीक है ना? यानी देयर इज अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ द बेस
व्हेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बिटवीन द एसिड एंड बेस इज कॉल्ड व्हाट, बेसिक सॉल्ट, ठीक है ना। तो वहाँ पास देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बेसिक सॉल्ट, उस केस में कैसा सॉल्ट बनता है बेटा, बेसिक सॉल्ट बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा आपके डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है, फॉर्म बाय द इंटीमेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट व्हेन द क्रिस्टलाइज फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू, ठीक है, दैट इज पोटास एलम। डबल सॉल्ट आपके वो सॉल्ट होते हैं कि ऐसे सॉल्ट जिसमें आपके दो क्या हो, दो सिंपल सॉल्ट जुड़े हो, क्या हो बेटा, दो सिंपल सॉल्ट जुड़े हो, ठीक है, वैसे सॉल्ट आपके क्या कहलाते हैं, आपके डबल सॉल्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल पोटास एलम, पोटास एलम हम लोग फिटकरी को कहते हैं, ठीक है ना। फिटकरी आपको किस में आता है, किस कैटेगरी में आता है बेटा, डबल सॉल्ट की कैटेगरी में आता है। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं किसकी ओर, मिक्स सॉल्ट की ओर। मिक्स सॉल्ट क्या होता है, विच कंटेन्स मोर देन वन एसिड और बेसिक रेडिकल, जिसके पास एक से ज़्यादा एसिडिक और बेसिक रेडिकल होंगे वो सब कैसे सॉल्ट कहलाते हैं, आपके बेसिक सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर एक क्या है, आपका मिक्स सॉल्ट है। फिर उसके बाद है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं, विच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव वन सिंपल आयन एंड वन कॉम्प्लेक्स आयन। ऐसे सॉल्ट जिसको अगर हम लोग वाटर में मिलाएं तो वहाँ पास आयन स्प्लिट हो, लेकिन कैसे आयन स्प्लिट हो, एक आपका सिंपल आयन स्प्लिट हो और एक आपका कॉम्प्लेक्स आयन स्प्लिट हो, तो ऐसे सॉल्ट आपके क्या कहलाते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो हमने पढ़ा ये आपके फैमिली ऑफ सॉल्ट थे। इसके पहले हम लोगों ने देखा जो सॉल्ट की शुरुआत की, तो वहाँ पास कैसे कैसे आपके सॉल्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। अब आओ हम लोग देखते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट के बारे में। किसके बारे में बेटा, पीएच ऑफ सॉल्ट के बारे में। तो देखो अगर हम लोग पीएच ऑफ सॉल्ट की बात करें, किसकी, पीएच ऑफ सॉल्ट की, तो सॉल्ट का पीएच देखो, सॉल्ट जो होता है बेटा वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और आपका न्यूट्रल भी हो सकता है। कैसा, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वहां पास आपका कंसंट्रेशन कैसा होगा। तो ये देखो, लेट अस सपोज अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, ठीक है, जिसका हम लोगों ने कॉम्बिनेशन कराया सॉल्ट बनाने के लिए, तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो कैसे सॉल्ट होगा, आपका एसिडिक सॉल्ट होगा, ठीक। अगर मान लो यहाँ पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पास देखो दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो इस केस में आपका ये क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। अब लेट अस सपोज आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में आपका यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। अब मान लो दोनों वीक है, वीक एसिड भी है एंड वीक बेस भी है, तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा सॉल्ट बनेगा, आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्या है, सॉल्ट बनेंगे। तो अगर यहाँ पर जो सॉल्ट बन रहा है देखो ध्यान से, एसिडिक सॉल्ट है तो इसकी पीएच क्या होगा, लेस देन 7। पीएच क्या होगा, लेस देन 7। यहाँ पास पीएच की बात कर लें, न्यूट्रल सॉल्ट होगा तो यहाँ पास पीएच कितना होगा, 7। अगर हम लोग बेसिक सॉल्ट की बात करें तो यहाँ पास पीएच जो होगा वो मोर देन 7 होगा, और यहाँ पास अगर न्यूट्रल सॉल्ट की बात करें तो यहाँ पास पीएच कितना होगा, 7 होगा। तो बेटा आपका जो सॉल्ट होता है उसकी पीएच आपका लेस देन 7 भी हो सकती है, मोर देन 7 भी हो सकती है और आपका 7 भी हो सकती है, डिपेंड करता है वहाँ पास आपका कैसा सॉल्ट है वो, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट सॉल्ट की कैटेगरीज को, या सॉल्ट फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं कुछ केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट हम लोग किसको कहते हैं, NaCl को। किसको बेटा, NaCl को। तो कॉमन सॉल्ट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज सच एज, ठीक है। आपका जो कॉमन सॉल्ट होता है वो बहुत सारा आपका क्या होता है, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स जो तैयार होते हैं, इंपॉर्टेंट मटेरियल्स तैयार होते हैं, उनका ये रॉ मटेरियल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो पहला हमें पढ़ना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, तीसरा वॉशिंग सोडा, चौथा ब्लीचिंग पाउडर और पांचवा क्या है आपका पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। आपके इतने सॉल्ट्स आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। एसिड बेस एंड सॉल्ट से जो सॉल्ट में जो टॉपिक्स पढ़ते हैं जो डिफरेंट सॉल्ट्स के, उनके ये कैटेगरी हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं लेकिन बेटा आपके सिलेबस में केवल इन्हीं 5 के बारे में पढ़ना है।
तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं किससे, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से बात करेंगे, ठीक है। क्या चीज बेटा, पहला क्या है, पहला इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बेटा हम लोग कॉमन सॉल्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका कॉमन सॉल्ट कौन कौन सा है आपका, ठीक है। हम लोगों ने देखा यहाँ पास, ये देखो पहला जो कॉमन सॉल्ट है हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज व्हाट, NaOH। दिस इज द व्हाट, केमिकल फार्मूला। हम लोग चार चीजें लिखते हैं, ठीक है। एक हमारा केमिकल फार्मूला लिखा हमने, ठीक है। इसका कॉमन नेम अगर हम लोग देखें तो कॉमन नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपका कॉस्टिक सोडा होता है। क्या होता है बेटा, कॉस्टिक सोडा होता है इसका, क्या चीज, आपका कॉमन नेम, ठीक है। अब देखो इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे और इसका यूजेस देखेंगे। देखो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ब्राइन सोल्यूशन लिया जाता है, ठीक है। क्या लिया जाता है, ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन का मतलब बेटा नमक और पानी का घोल, क्या चीज, दिस इज व्हाट, ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, ब्राइन आपका नमक और पानी का घोल होता है, दैट इज व्हाट, NaCl प्लस H2O, ठीक है। नमक और पानी का घोल, और इसमें दो इलेक्ट्रोड पास करा दिए जाते हैं, एक आपका एनोड होता है और एक आपका क्या होता है, कैथोड होता है। और यहाँ पास ये क्या होता है, इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट कर देते हैं, आपका बैटरी से, ठीक। तो यहाँ पास मैन्युफैक्चरिंग देखोगे तो यहाँ पास ये क्या लिया आपका, NaCl लिया, और क्या लिया बेटा, H2O, यानी ये क्या है तुम्हारा ब्राइन सोल्यूशन। और इस ब्राइन सोल्यूशन में हम लोगों ने क्या पास करा दिया, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। यानी व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द ब्राइन सोल्यूशन, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द ब्राइन सोल्यूशन, then it is split into the three part, that is the NaOH, formation of caustic soda, ठीक है, Cl2 और H2, ठीक है ना। क्लोरीन और क्या चीज बेटा, H2 बनाता है, ठीक है। तो क्या चीज, देखो ध्यान से, हमने कहा जब ब्राइन सॉल्यूशन से हम लोग क्या कराते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हैं, तो ये क्या बनाता है आपका, NaOH बनाता है, प्लस क्लोरीन बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। क्लोरीन गैस जो रिलीज होती है वो किस पर होती है, आपकी एनोड पर, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है वो आपकी किस पर, कैथोड पर, ठीक है। और यहाँ पास ये जो NaOH, यानी ये क्या है आपका कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा आपका क्या होता है, आपका नियर कैथोड डिपॉजिट होता है। क्या होता है, नियर कैथोड, ये क्या होता है, कलेक्ट होता रहता है, ठीक है ना। क्रिस्टल्स आते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा कास्टिक सोडा आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है। यानी हम लोग इसके मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग लिख सकते हैं, when electricity is passed through the brine solution, when electricity is passed through the brine solution, it splits into the caustic soda, ठीक है, releases chlorine gas at anode and releases hydrogen gas at what, cathode, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, इस तरह से हम लोगों ने देखा इसका क्या चीज बेटा, इसका हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग। अब बेटा अगर हम लोग इसकी यूजेस की बात करें, इसके अगर हम लोग यूजेस की बात करें तो यूजेस में ये देखो, कास्टिक सोडा का इस्तेमाल आपका कहाँ यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। कहाँ पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, कहाँ पास, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है ना। ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट में इस्तेमाल किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट में इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, और साथ में इसका इस्तेमाल आपका लेबोरेटरी में भी होता है, जो आपकी केमिकल लैब होती है स्कूलों में, ठीक है। ऐसा कोई भी केमिकल नहीं है जो आपकी लैब में ना इस्तेमाल होता। तो बेटा पहला यूजेज में हमें क्या लिखना है, आपका लैब, ठीक है। यानी लैब में हमारा ये क्या होता है, सबसे पहले हमारा इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ देखते हैं। तो ये थी आपकी पहला आपका सॉल्ट, जो कि क्या था आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज व्हाट, कास्टिक सोडा। अब आओ हम लोग किसकी तरफ करते हैं, आपका ब्लीचिंग पाउडर की ओर। इधर ब्लीचिंग पाउडर की ओर। तो आओ देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्लीचिंग पाउडर। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। तो अगर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग क्या बोलते हैं, CaOCl2। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, केमिकल नेम, ठीक है। दिस इज द कॉमन नेम, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला। और इसका अगर हम लोग केमिकल नेम लिखें, क्या चीज बेटा, केमिकल नेम। तो केमिकल नेम क्या होता है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी
क्लोराइड। दिस इज व्हाट केमिकल नेम। ये क्या है बेटा केमिकल नेम है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, अगर हम लोग इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पास ये देखो, यहाँ पर स्लेट लाइन लिया जाता है और स्लेट लाइन में आपका क्लोरीन गैस पास करा दी जाती है, ठीक है। स्लेट लाइन दैट इज CaOH का होल ट्वाइस प्लस यहाँ पास क्या क्लोरीन गैस पास करा दी गई। जब क्लोरीन गैस पास करा दी गई तो ये क्या बना लेगा CaOCl2 प्लस क्या चीज आपका H2O एंड CaOCl2 इज व्हाट ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पास लिख सकते हैं व्हेन क्लोरीन गैस इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ द स्लेट लाइन, ठीक है। When chlorine gas is passed through the solution of the slate line, then it forms what bleaching powder। क्या बनाता है बेटा ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, ठीक है। तो ये था आपका इसका मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम लोग इसकी यूजेस की बात करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर आपका किसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है, पानी को शुद्ध करने में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, ठीक है। साथ में इसका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो बेटा कहाँ आपका टेक्सटाइल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और साथ में इसका आपका लेबोरेटरी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ब्लीचिंग पाउडर का क्या चीज मैन्युफैक्चरिंग और यूजेस। अब देखो इसके पहले जो हमने जो प्रोसेस पढ़ा था बेटा उसका कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन, कॉस्टिक सोडा का जो पहला वाला था कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन दैट इज द NaOH। इसको बेटा क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। मैं बताना भूल गया था आपको क्या चीज क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए कहते हैं बिकॉज क्लोर इज डेजिग्नेटेड फॉर क्लोरीन, क्लोरीन गैस रिलीज हो रही थी, और एल्कली इज फॉर व्हाट NaOH कॉस्टिक सोडा, ठीक है। देन द प्रोसेस इज नोन एज व्हाट क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज सॉल्ट की कुछ कैटेगरी देखी, कैसे सॉल्ट आपके बन सकते हैं और कौन कौन से आपके टाइप्स के सॉल्ट होते हैं। साथ में हम लोगों ने कुछ सॉल्ट के हम लोगों ने प्रिपरेशन पढ़ा और प्रिपरेशन के साथ साथ हम लोगों ने उसका यूजेस पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर एंड करेंगे। 2-3 टॉपिक बचा हुआ है आपका सॉल्ट के कैटेगरी का, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एंजॉय करिए, ठीक है ना। जहाँ पे डाउट हो बेटा मुझसे जरूर पूछिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।